जय श्री हरि। आप सभी को सफला एकादशी 2024 की ढेरों शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे सफला एकादशी के व्रत पारण की। पारण कब करना है? 27 तारीख को। 26 को आपने व्रत किया है, 27 को पारण का समय क्या रहेगा? पारण किस प्रकार से करना चाहिए, विधि क्या होगी, और क्या हम पारण सुबह सुबह कर सकते हैं सूर्योदय के साथ ही, और क्या सूर्योदय से पहले भी कर सकते हैं? क्या हैं इसके नियम, शास्त्र क्या कहते हैं, विधि क्या है, पारण की मंत्र क्या बोलना चाहिए? सफला एकादशी पर पारण का विशेष भोग क्या है जो भगवान श्री हरि को लगाएं? मनोकामना पूर्ति के लिए, व्रत की सफलता के लिए क्या करना चाहिए, और वह विशेष नियम जिसको आपको अवश्य रूप से पालन करना ही चाहिए, अन्यथा व्रत खंडित हो जाता है। ये संपूर्ण जो जानकारी है ना, ये शास्त्रोक्त जानकारी है। शास्त्रों में जो वर्णन मिलता है उसके अनुसार ही हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि ये देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल है देवभूमि धार्मिक। जानकारी आगे बढ़ाएं उससे पहले आपसे निवेदन है कि कृपया कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि या ओम नमः भगवते वासुदेवाय लिखें। इससे आपका व्रत सफल होगा, पूर्ण होगा, और भगवान श्री हरि की कृपा से आपकी सभी मनोरथ, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। साइंस ये कहता है, विज्ञान ये बताता है कि जब आप भगवान का नाम या मंत्र बोलते या लिखते हैं ना, तो उससे एक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, और वो ऊर्जा आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लेके आती है, नेगेटिव एनर्जी को आपसे दूर करती है, और जिसके फलस्वरूप आपके जीवन में खुशियों का आगमन होता है, आपकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। इसीलिए अवश्य लिखें जय श्री हरि या ओम नमः भगवते वासुदेवाय। बात करते हैं सफला एकादशी व्रत पारण की। पारण कब करना है? देखिए, जो एकादशी का पारण का नियम है ना, उसकी बात करते हैं। व्रत जो है आप कर रहे हैं 26 दिसंबर को। 26 दिसंबर को क्यों? क्योंकि सूर्य के मुख से एकादशी है और द्वादशी युक्ता भी है, रात्रि को द्वादशी तिथि लग जाएगी, इसीलिए 26 को व्रत और 27 को पारण। नियमों की बात करें तो देखिए, दशमी के जो नियम है वो तो पूरे हो चुके हैं, आप पहले ही उनको कर चुके होंगे। पूजा पाठ करने के बाद, कथा श्रवण करने के बाद आपको दैनिक कार्यों को करने के लिए अपने जो भी कार्यस्थल है वहाँ पर निकल जाना चाहिए। जो आपके दिन के जो कार्य हैं उनको आप कीजिए प्रेम पूर्वक। कुछ नियमों का ध्यान रखिए। किन नियमों का ध्यान रखना है? किसी पे क्रोध नहीं करना, किसी से द्वेष नहीं रखना, किसी के साथ झगड़ा नहीं करना, किसी को अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना, किसी के साथ ईर्ष्या का भाव नहीं रखना, जितना हो सके भगवान का ध्यान करना, भगवान की भक्ति करना, और हो सके तो गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करना। इस प्रकार से आपको अपना दिन व्यतीत करना चाहिए। सायंकाल को कीर्तन करना चाहिए। कीर्तन की बड़ी महिमा है। भगवान स्वयं कहते हैं, कथा में भी, अगर आपने कथा आज पढ़ी या सुनी है तो वर्णन सुना होगा, एकादशी का जो व्रत है ना, वो भगवान को सर्वाधिक प्रिय है, और यदि उसमें संकीर्तन अर्थात कीर्तन भगवान का किया जाए तो उसके कहने ही क्या है। भगवान को अपने कीर्तन से और कीर्तन करने वाले भक्तों से बड़ा प्रेम है। वो आपकी सभी इच्छाएं पूरी करते हैं, आपके सभी दुखों को हर लेते हैं। इसीलिए संभव है तो भगवान की भक्ति में कीर्तन कीजिए। रात्रि को जागरण संभव है तो जागरण कीजिए। आपने देखा कि इतना उपद्रवी और इतना पापी होने के बाद भी राजकुमार लुम्पक मात्र एक रात्रि को एकादशी का व्रत और जागरण करता है, और व्रत भी उससे गलती से हुआ। भगवान का कीर्तन करता है और भगवान के इस व्रत वाले दिन जागरण करता है, और उसके चमत्कार से उसके सभी पाप धुल जाते हैं। इतने सारे पाप उसने पूरे जीवन किए कि उसके पिता ने उसे राज्य से निकलवा दिया, परंतु एक रात्रि, एकादशी की रात्रि को एकादशी व्रत और कीर्तन तथा जागरण करने से उसके सब पाप नष्ट हो गए। उसे पुनः राज्य की प्राप्ति हुई, धन लक्ष्मी की प्राप्ति हुई। इतनी अधिक महिमा है इस जागरण की, कीर्तन की, व्रत की। तो इसीलिए संभव हो तो जागरण कीजिए, और शयन करें तो पृथ्वी पर शयन कीजिए। इन नियमों को अगर आप पालन करते हैं तो अवश्य ही आपको लाभ प्राप्त होता है। इस प्रकार नियमों का पालन करते हुए रात्रि को व्यतीत कीजिए। ब्रह्मचर्य का पालन। ब्रह्मचर्य का पालन किसी भी व्रत में महत्वपूर्ण होता है, और एकादशी के व्रत में बहुत अधिक महिमा है। ब्रह्मचर्य का पालन आपको करना है, और ये आरंभ करना है दशमी तिथि से। दशमी तिथि की रात्रि जब होगी तब से आपको ब्रह्मचर्य अपनाना है। अगले दिन 26 तारीख को आपने व्रत किया है तो आज के दिन भी आपको ब्रह्मचर्य अपनाना है, और 27 तारीख को जब तक कि पारण नहीं हो जाता है आपको ब्रह्मचर्य का विशेष रूप से ध्यान रखना है। हमारे पास सवाल आते हैं कि हम तो दाम्पत्य जीवन में हैं, गृहस्थ जीवन में हैं, शादीशुदा हैं, तो क्या हमें भी इस नियम को मानना पड़ेगा? अवश्य मानना चाहिए, अवश्य मानना पड़ेगा, क्योंकि एकादशी का व्रत वो है जो सबके लिए समान है। आप शादीशुदा हैं लेकिन आपने व्रत किया है तो संयम तो आपको रखना ही होगा, और नियम का पालन तो आपको करना ही होगा।
एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप इन नियमों की अवहेलना ना करें, क्योंकि यदि आप अवहेलना करते हैं तो आपको पुण्य तो छोड़ दिए, आप पाप के भागी बनते हैं। ईश्वर कहते हैं, देखिए हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में ये विशेषता है कि अगर जाने अनजाने में कोई गलती होती है तो हम पूजा के अंत में जब हम पारण करेंगे तो उसमें एक पुष्पांजलि करते हैं, क्षमा याचना करते हैं, और हमारी क्षमा याचना स्वीकार्य भी होती है, पर वो तब होती है जो जाने अनजाने में हुई गलती हो। हम जानबूझ के यदि गलती करेंगे तो उसकी कोई क्षमा नहीं है। एक तरह से छल कर रहे हैं भगवान के साथ आप, और भगवान के साथ छल करने वाले को कौन क्षमा करेगा। इसलिए ध्यान रखिए, जानबूझ के कोई गलती मत करिए। आप ये भी सोचते हैं, बहुत से सवाल हमारे पास ये भी आते हैं कि पंडित जी इतनी बड़ी महिमा है एक एकादशी व्रत की, फिर तो हर कोई सोचेगा अरे मैं ये पाप कर लेता हूँ, कोई बात नहीं, अगली बार एकादशी कर लूँगा, सब धुल जाएगा। ऐसा नहीं है बंधुओं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एकादशी का व्रत करने से अथाह पुण्य तो प्राप्त होता है, पाप भी धुलते हैं, परंतु वो पाप धुलते हैं जो अनजाने में किए गए हों। इस प्लानिंग के साथ आप करेंगे तो ईश्वर तो आपको बनाने वाला है ना, क्या उसे नहीं पता आपके दिमाग में क्या विचार चल रहा है? आपको कैसे क्षमा करेगा वो? आप उसको छलने चले हैं जिसने दुनिया बनाई है। तो आप इस तरह से ना सोचें कि कोई ये सोचेगा कि मैं एकादशी का व्रत कर लूँगा सारे पाप धुल जाएंगे, और वो ये सोच के पाप करता रहे। उसके कोई पाप नहीं धुलेंगे। अनजाने में हुई गलतियां ही क्षमा योग्य होती हैं, और जो अनजाने में पाप होते हैं इस प्लानिंग के साथ नहीं होते कि मैं एकादशी का व्रत करके धो लूँगा, वही पाप आपके धुलते हैं। आप अगर जानबूझ के पाप करेंगे और सोचेंगे व्रत से धुल जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। अब बात करते हैं पारण के दिन की, कि सुबह कब उठना है, कैसे पारण करना है, विधि क्या रहेगी। तो पारण वाले दिन अर्थात 27 दिसंबर को सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाएं। उठने के बाद स्नान आदि करके सबसे पहले भगवान भास्कर को जल दीजिए, क्योंकि खरमास चल रहा है और खरमास में सूर्यदेव की पूजा बहुत ही उत्तम है, बहुत उत्तम फलदायी है। और आपको लाल रंग की रौली डाल के या लाल पुष्प डाल के अर्घ देना चाहिए, बहुत अधिक लाभप्रद होता है इस खरमास में। भगवान भास्कर को जल देने के बाद अब हम पूजा आरंभ करेंगे। जहां आपने एकादशी की पूजा की थी उसी स्थान पर बैठ जाएं, पूजन आरंभ करें। अगर आपने एकादशी की पूजा का वीडियो पहले नहीं देखा था तो हम विधि बता देते हैं। देखिए, सूक्ष्म सामग्री चाहिए। एक लोटा लीजिए, मंजा हुआ साफ सुथरा लोटा, उसमें शुद्ध जल भर लीजिए, थोड़ा सा गंगा जल उसमें मिला लीजिए। रौली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, घी का दिया और धूप रखिए, और साथ में रखिए थोड़े से पुष्प, फूलों की माला अगर है तो बहुत उत्तम है। भोग लगाने के लिए मिठाई रख लीजिए। चने से बनी हुई कोई मिठाई अगर आपके पास है, या बेसन से बनी हुई कोई मिठाई आपके पास है तो वह बहुत ही उत्तम होता है, उसको रखिएगा। अगर आपके पास पंचामृत बनाने की सुविधा है या भगवान की कोई प्रतिमा है तो इसमें आप भगवान को अभिषेक करा सकते हैं, उसका बड़ा अधिक फल है। आइए ये सामग्री एकत्र कर लीजिए, फिर हम पूजन आरंभ करते हैं। तो सबसे पहले भगवान की प्रतिमा को स्थापित करेंगे। आप अगर चौकी है तो चौकी पे भगवान की तस्वीर को रखिए, चौकी नहीं है तो पृथ्वी पर रखकर भी कर सकते हैं। इसके लिए जिस स्थान पर भगवान की तस्वीर या प्रतिमा रखनी है ना, उसका शुद्धिकरण पहले कीजिए। लोटे में आपने जल भरा है, उसमें गंगा जल मिला लिया है, उससे थोड़े से छींटे दीजिए, उस स्थान का जो शुद्धिकरण है वो हो जाएगा। अब भगवान को आसन देना है, क्योंकि आसन पे ही तो बिठाएंगे भगवान को, तो उसके लिए पुष्प वहाँ पर डाल दीजिए, थोड़े से पुष्प रख दीजिए, और पुष्प के ऊपर भगवान की प्रेम पूर्वक तस्वीर या प्रतिमा जो आपके पास है उसको रख दीजिए। अब एक चम्मच लीजिए, चम्मच लेके अपने सीधे हाथ में जल लीजिए और अपना हाथ धो लीजिए। हस्तो प्रक्षालनम। अब जलाचमनी करेंगे। जलाचमनी करने के लिए सीधे हाथ में जल लीजिए, उसको पी जाइए, ओम माधवाय नमः। एक बार फिर से लीजिए और पी जाइए, ओम केशवाय नमः। एक बार फिर से जल लीजिए और उसे पी जाइए, ओम नारायणाय नमो नमः। हस्तो प्रक्षालनम। पुनः जल लीजिए और अपने हाथ धो लीजिए, अपने आप को तिलक कीजिए, मौली लगाइए, अर्थात हाथ में मौली बांधिए। अब आप पूजा के लिए तैयार हैं। ये आवश्यक होता है जब आप पूजा के लिए बैठते हैं और पूजन आरंभ करते हैं तो पहले जो यजमान है, जो पूजा करने वाला है, उसको पूजा के योग्य होना होता है। अब पूजन आरंभ करेंगे। पंचोपचार से, साधारण विधि से हम पूजन करेंगे, जिससे कि आपको भी अधिक समय भी ना लगे और आराम से आप कर भी पाएं। तो अब भगवान को सबसे पहले 3 बार छींटे दीजिए। पाद्य अर्घ आचमनी इसको हम कहते हैं, भगवान को आप अर्पित कर रहे हैं। इसके बाद भगवान को प्रेम पूर्वक तिलक लगाइए। मंत्र आप बोलिए, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। अक्षत लगाइए, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। फूलों की माला पहनाइए, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। पुष्प अर्पित कीजिए, खुले फूल आपके पास हैं वो भगवान को चढ़ाइए, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। धूप दिखाइए, धूप जलाइए, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। दीप जलाइए, शुद्ध घी का
दिया जलाइए, दीप दिखाइए, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। जो दीपक है ना, इसको हिलाना नहीं है। और दीपक जहाँ रख रहे हैं ना, याद रखिएगा, हमारे जो पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, जो रेगुलर व्यूअर्स हैं, उनको पता है कि दीपक कभी भी पृथ्वी पर सीधे नहीं रखना है, डायरेक्ट नहीं रखना है। दीपक के नीचे आसन के रूप में या तो पुष्प रखिए, या तो आप गेहूँ और चावल में से कुछ रख सकते हैं, पर आसन देना चाहिए, उसके ऊपर ही दीपक रखना चाहिए। पृथ्वी पर डायरेक्ट कभी भी दीपक नहीं रखना चाहिए। और इस दीपक को हिलाना नहीं है, क्योंकि ये अग्निदेव हैं और ये साक्षी हैं हमारी पूजा के, इसीलिए इनका पूजा में भाग होता है। और ये साक्षी देव हैं, इनको इस स्थान से हिलाना नहीं है। आरती जब आप करेंगे ना, तो उसके लिए कपूर और दूसरी एक अलग से जोत लगाइएगा, उससे आरती कीजिएगा। दीप दिखाइए और नैवेद्य के रूप में भगवान को जो आपके पास मिठाई है वह अर्पित कीजिए। चने से बनी मिठाई या बेसन से बनी मिठाई हो तो सर्वोत्तम होता है। अब आप भगवान को जलाचमनी कराइए। जलाचमनी कराने के बाद आप पान का बीड़ा अर्पित कीजिए। आपके पास पान का पत्ता है तो उसकी डंडी तोड़िए, उसमें 2 लौंग, 2 इलायची, 1 सुपारी रखिए, पान का बीड़ा बनाइए और वह भगवान श्री हरि को अर्पित कर दीजिए। ये जब आप अर्पित कर रहे हैं तो हाथ जोड़कर अपनी कामना बोलिए। जिस भी किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए, कामना की पूर्ति के लिए आपने ये व्रत किया है ना, भगवान से निवेदन कीजिए कि प्रभु हमारी यह कामना पूरी करें और इसे स्वीकार करें, और वह पान का बीड़ा भगवान को अर्पित कर दीजिए। ये एक अचूक उपाय होता है जिसे आपको एकादशी पे करना चाहिए। इसके साथ ये पंचोपचार पूजा विधि यहाँ समाप्त होती है। अब आपको भगवान को भोग लगाना है। भोग में देखिए, एकादशी पर पीले चावल का विधान है। पीले चावल किसी भी एकादशी के लिए उत्तम होते हैं। सफला एकादशी की बात करें तो अगर आप चाहें तो चने से बनी हुई किसी मिठाई का भोग लगा सकते हैं, लड्डू का भोग लगा सकते हैं, बेसन के लड्डू का भोग लगा सकते हैं, उत्तम माना जाएगा सफला एकादशी के लिए। अगर फल की बात करें तो सफला एकादशी पर केला बहुत उत्तम है, केले का भोग लगाइए। अगर ये सब ना हो तो आप जो घर में सात्विक भोजन आपने बनाया है ना, उसका भी भोग लगा सकते हैं, कोई दोष नहीं है, उत्तम है। पर सात्विक होना चाहिए, किसी प्रकार के लहसुन प्याज आदि का भी उसमें प्रयोग नहीं किया गया होना चाहिए। भोग की थाली सजाइए, उसमें तुलसी का पत्ता रखिए, भगवान से प्रेम पूर्वक भोग लगाने के लिए निवेदन कीजिए। भगवान को प्रेम से भोग लगाएंगे, भगवान अवश्य ही आपका भोग स्वीकार करेंगे। उसके बाद जलाचमनी कराइए, वह थाली उठा के बाकी प्रसाद में मिला दीजिए। अब हम करेंगे पुष्पांजलि, जो किसी भी पूजा पाठ में अंत में किया जाना चाहिए, उसके बिना पूजा सफल होती भी नहीं है। कारण क्या है, जब हम पुष्पांजलि करेंगे तो आप स्वयं ही समझ जाएंगे। यही वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा आपकी जो पूजा है वो सफल होती है या विफल होती है। अपने हाथों में पुष्प ले लीजिए, खड़े हो जाइए, भगवान से निवेदन कीजिए। आवाहनम न जानामि विसर्जनम, पूजम चैवम न जानामि क्षम्यताम परमेश्वर। हे प्रभु, ना हम आपका आवाहन जानते हैं, ना पूजन जानते हैं, ना विसर्जन जानते हैं, अज्ञानी जीव हैं। जैसी बन पड़ी है वैसी सेवा आपके श्री चरणों की है। इसमें जाने अनजाने में कोई गलती, कोई त्रुटि, कोई भूल हमसे हो गई हो तो प्रभु हमें क्षमा कीजिएगा। हे दया सिंधु, हमारी गलतियों को क्षमा करते हुए और दया का आशीर्वाद प्रदान कीजिएगा। इसके निमित्त आपको अर्पित करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। तन मन धन सब कुछ आप ही का है भगवान। हमारे पास क्या है? हमारे पास केवल मालती मलका जाति सत्पत्रादि संयुक्तम पुष्पांजलि मया दत्तम ग्रहणाम परमेश्वरः। यह पत्र पुष्प की भेंट है, इसे आप स्वीकार करें और वह पुष्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए, दंडवत प्रणाम कीजिए और उसके बाद आप किसी ब्राह्मण को भोजन कराइए। ब्राह्मण को भोजन अवश्य कराना चाहिए। भोजन ना करा पाएं तो ब्राह्मण को दान दक्षिणा देनी चाहिए। ब्राह्मण के निमित्त द्वादशी के दिन व्रत वाले सभी लोगों को दान देना ही चाहिए और दान भी योग्य ब्राह्मण को दिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं किसी भी को भी गरीब समझ के दान दे दिया। कारण क्या है, जब आप ब्राह्मण को दान देते हैं ना तो उसके द्वारा किए गए कर्म जो पुण्य हैं वो आपको मिलते हैं। लेकिन यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति को दान दे रहे हैं जो गरीब, बेशक वो गरीब है पर उसने कोई पुण्य कर्म किए ही नहीं है, तो आपको कोई पुण्य मिलेगा ही नहीं, क्योंकि उसका खाता तो पहले से खाली है, उसमें से आपको क्या ट्रांसफर होगा। इसीलिए कहा जाता है, शास्त्र कहते हैं कि योग्य ब्राह्मण को दान दीजिए, जो धर्म कर्म करता है, भगवान की भक्ति करता है, जिसके पुण्य अर्जित किए हुए अकाउंट में कुछ पड़ा हो जो आपको ट्रांसफर हो सके, उसको दान दीजिए। अंत की बात हो रही है तो यहाँ हमारा आपसे निवेदन है कि कृपया अपने इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि ये ज्योतिष संस्थान का एक प्रतिष्ठित चैनल है और हमारा प्रयास है सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना, अधिक से अधिक विस्तार करना, सही जानकारियाँ आप तक पहुँचाना। तो अधिक से अधिक अपना सपोर्ट दीजिए।
हो सके तो हमें सुपर थैंक्स के रूप में आप भेज सकते हैं, अपना सपोर्ट सुपर थैंक्स हमें भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे मेंबर बन सकते हैं। बहुत ही सूक्ष्म सी राशि है, 150 रुपये की राशि है, जिसको देके आप हमारे स्पेशल मेंबर बन सकते हैं। उसका लाभ ये होता है कि कभी भी आपको कुछ भी पूछना हो तो केवल आप लिख दीजिएगा, यहाँ से आपको जवाब दे दिया जाएगा। और सबसे पहले जो हमारे स्पेशल मेंबर्स होते हैं ना, जिन्होंने हमारी मेंबरशिप ली होती है चैनल की, उनके कमेंट्स और अलग से बॉक्स में दिखते हैं। इसीलिए हम उन सभी के जो है जवाब सबसे पहले देते हैं और उन सब के सभी जवाबों को हम देते हैं। बाकी कमेंट्स बहुत सारे होते हैं, उनको हम कई बार नहीं पढ़ पाते हैं और वो रह जाते हैं। इसीलिए हो सके तो हमारी मेंबरशिप लीजिए, स्पेशल हमारे सब्सक्राइबर बनिए, हमें सुपर थैंक्स के ज़रिए राशि भेजिए। इसके अलावा अगर आप दक्षिणा आदि कुछ भेजना चाहते हैं तो हमारी डिटेल्स जो हैं, अकाउंट डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई हैं। आप कृपया वहां से ले लीजिए और जो भेजना चाहें वह अवश्य भेजिए। और अगर आप संपर्क करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं कि पारण का समय और मंत्र क्या रहेगा। तो देखिए, आप आसन लगा के बैठ जाएं दान दक्षिणा देने के बाद, और आप आसन लगा के बैठ जाएं पारण के लिए। ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र को 5 बार बोलिए। तुलसी का पत्ता मुंह में रखिए और व्रत का पारण कीजिए। भोजन के रूप में आपके घर में जो भी सात्विक आहार बना हो वह खा सकते हैं, सब खा सकते हैं। चावल भी आज के दिन खाया जा सकता है। बहुत लोग बाद में हमसे पूछते हैं, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं। चावल भी आज के दिन खाया जा सकता है, कोई दोष नहीं है। पारण में भी चावल खाया जा सकता है, यहाँ तक कि पीले चावल का तो विधान ही है भगवान को भोग का। अब पारण समय की बात करते हैं। देखिए, पारण कब करना है, ये 3 मूल सिद्धांत हैं, इन पर आधारित है। इनकी अवहेलना हुई तो व्रत खंडित होता है। क्या है वो मूल सिद्धांत? व्रत जो है वो अगले दिन सूर्योदय के बाद पारण किया जाता है। दूसरा, द्वादशी तिथि में पारण किया जाता है। तीसरा, द्वादशी तिथि के पहले 5.5 घंटे हरिवासर का समय होता है, उसमें पारण नहीं किया जाता है। वो निकल जाए उसके बाद ही पारण होता है, उससे पहले भी नहीं होगा और उसमें भी नहीं होगा। तो सबसे ज़्यादा गलती जो होती है वो क्या होती है कि कई बार हम सुबह उठे, सूर्योदय देखा कि सूर्योदय हो गया, कल हमने व्रत किया था, सुबह उठे पूजा पाठ किया, हमने व्रत का पारण कर लिया, व्रत खोल लिया। हमें पता ही नहीं कि हरिवासर का समय चल रहा है कि नहीं चल रहा है, वो निकला है कि नहीं निकला है। देखिए, शुभ मुहूर्त मत देखिए, कोई बात नहीं अगर आप नहीं देख पाते हैं तो, परंतु ये अवश्य देखिए कि क्या द्वादशी में जो हरिवासर का समय होता है वो निकला है या नहीं निकला है। अगर वो नहीं निकला है तो आप पारण नहीं कर सकते, क्योंकि व्रत पूर्ण ही हरिवासर के समय के बाद होता है। अगर आप पहले कर लेते हैं तो कोई मतलब नहीं, आप पूरे दिन भूखे रहिए। आपने एक दिन पहले पूरा दिन भूखे रहे और आपने पारण कर लिया अगले दिन सूर्योदय के बाद, लेकिन हरिवासर नहीं निकला था, द्वादशी लेट आई थी, उस स्थिति में व्रत खंडित होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि हरिवासर का समय व्यतीत हो जाने के बाद ही आप पारण करें। अब बात करते हैं कि सफला एकादशी का पारण 27 तारीख को कब है। देखिए, 27 तारीख को द्वादशी तिथि जो है ना, वो रात्रि को ही 12:44 पर आरंभ हो जाएगी। तो ऐसे में सूर्योदय होने से पहले ही हरिवासर का समय समाप्त हो जाएगा। तो आप सूर्योदय के बाद पारण कर सकते हैं। सभी स्थानों पर सूर्योदय का समय थोड़ा थोड़ा भिन्न होता है, इसीलिए हमने आपको पहले बताया है कि सूर्योदय अपने हिसाब से देख लीजिए। अन्यथा 7:12 का समय है। 7:12 से 9 बजे तक का सबसे उत्तम समय है, इसमें आप पारण करें। भगवान अवश्य ही आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे, आपका व्रत सफल होगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि सही जानकारियां आपको समय से मिलती रहें। साथ ही अपना सहयोग अवश्य दीजिएगा, सहयोग राशि अवश्य भेजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक अवश्य कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमः भगवते वासुदेवाय। भगवान सबका कल्याण करें। जय श्री कृष्ण।